हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस लेते हैं। साइंस में आपको जो आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1 के, वो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम आपका क्या है? जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 1, नेम इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन 1 बाय 1। अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपने रिवीजन ही आपका चल रहा होगा। बहुत सारे बच्चों को आंसर्स आते होंगे, तो मुझे 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट लगे, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज। जो आपके एक्सोथर्मिक, देखिए आपकी दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिलीज्ड होती है हीट, सेकंड में रिक्वायर्ड चाहिए उसे एनर्जी, या दोनों ठीक है आपके, या फिर दोनों ही गलत है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो आपका जो आंसर होगा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं उसमें आपकी हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो ए जो है आपका ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड है, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयरन नेल बिकम। अब देखिए जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें सॉल्यूशन में आयरन नेल को अगर जब डालते हैं तो क्या होता है? जो आयरन नेल होती है उसका जो कलर होता है वो चेंज होता है। तो वो किस कलर का हो जाता है? तो इसमें आपका जो है ब्लू कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। सॉरी, यहाँ रिलीज नहीं आएगा, यहाँ ब्राउनिश है। ठीक है, ब्राउनिश ऑप्शन गलत लिख दिया मैंने। तो यहाँ जो आपका है ब्लू कलर की हो जाती है वो आयरन नेल जो होती है, कील जो होती है। थर्ड इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड। देखिए दो तरीके एडिशन होती है, एक होती है आपके हाइड्रोजन की एडिशन रिएक्टेंट में, और एक होती है आपकी ऑक्सीजन की एडिशन। तो जो हाइड्रोजन की रिएक्शन होती एडिशन होती है उसमें उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, या कुछ भी नहीं। तो इसमें आपका आएगा रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन की करते हैं तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं तो आपका आएगा ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर करेक्ट है बी। फोर्थ इज द शाइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर वाइट वॉश इज बिकम ऑफ। जो आप वॉल होती है वाइट वॉश करते हैं, जो शाइन होती है वो किस वजह से होती है? कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है, या कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होती है? तो ये इसका आंसर आएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से शाइनिंग होती है। फिफ्थ क्वेश्चन, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट। तो जो फेरस सल्फेट होता है उसका कलर आपका क्या होता है? येलो होता है, रेड होता है, लाइट ग्रीन होता है, या ब्राउन होता है? तो इसका आंसर आपका आएगा लाइट ग्रीन। तो फेरस सल्फेट का कलर होता है लाइट ग्रीन। सिक्स क्वेश्चन है आपका, यस, सिक्स क्वेश्चन है आपका, व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड आर मिक्स टुगेदर इट बिकम्स। तो इन दोनों सोल्यूशन को जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है? रेड हो जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, या येलो प्रेसिपिटेट करता है, या फिर कलरलेस हो जाता है? क्या हो जाता है? तो इसका आंसर आपका आएगा वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। सेवन क्वेश्चन, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज। तो देखिए मैंने यहाँ पे फेरस सल्फेट का पूछा था पहले, तो उसका लाइट ग्रीन आंसर था। अब है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, तो ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा लाइट ग्रीन। बस एक क्रिस्टल फॉर्म वर्ड जो है इसमें ऐड हो गया है, तो इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आंसर इज लाइट ग्रीन। एट इज सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, या कैटलिस्ट, या फिर नन? तो इसमें आपका आंसर आएगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो होता है वो आपका केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ओके, और एक और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए सेम यही लाइन है, सब्सटेंस विच आर फॉर्म। जो सब्सटेंस बनता है वो आपका कहलाता है प्रोडक्ट, और जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्टेंट। नाइन्थ क्वेश्चन इज मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म। तो मैग्नीशियम जब एयर में बर्न होता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका आंसर आएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट इज कॉल्ड।
तो जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो आपका 2 3 4 तरीके से होता है, उसके अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट इज थर्मल कंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आपको बताना है कि जब वो हीट का यूज़ करके डिकम्पोजिशन होता है तो वो कौन सा डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो इसका जो आंसर है, एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर है वो है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए जो हीट की वजह से होता है वो थर्मल, इलेक्ट्रोलाइट जो लाइट की वजह से होता है, सनलाइट की वजह से, वो आपका होता है फोटोलाइटिक। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। जो आपका सनलाइट के प्रेजेंस में होता है वो आपका फोटोलाइटिक होता है, और थर्मल हीट की वजह से। तो बेसिकली 3 टाइप के आपके डिकम्पोजिशन है। तो ये जो क्वेश्चन है 1 मार्क के क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ आए हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसे देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।